सुनाओ जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। अब देखिए 28 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन इस प्राइस पॉइंट पर एक डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको देखने को मिल रही है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात है, ये इस कंपनी के हाथ लगा है एक बड़ा ऑर्डर स्मार्ट मीटरिंग का और यहां पर ये ऑर्डर के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन काफी लो है। तो क्या यहां पर आने वाले समय में इसकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट होने वाली है? क्या यहां पर प्राइस जो है वो 2 टाइम 3 टाइम यहां पर होने वाला है? क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग में अगर आप देखें तो जीनस पावर 3 गुना यहां पर प्राइस हो चुका है। और अभी 2 या 3 दिन पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने यहां पर 7,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था जीएमआर पावर को। इसकी होल सब्सिडरी है जो कि जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। स्मार्ट मीटर यहां पर जो बनाते हैं और यहां पर 7,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था और आज फिर से 5,123 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ और लगा, यानी कुल ऑर्डर वैल्यू जो है वो 13,000 प्लस करोड़ की यहां पर हो चुकी है। तो 13,000 प्लस करोड़ का ऑर्डर वो कब इनका बन चुका है और इसकी वैल्यूएशन जो है वो काफी लो है। यहां पर 50 लाख मीटर इनको लगाने हैं और उसके मेंटेनेंस का चार्ज भी इनको दिया गया है। यहाँ पर 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया गया और ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे बनारसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के कई जोन्स के अंदर ये लगाने वाले हैं। तो इतना बड़ा ऑर्डर है और वैल्यूएशन काफ़ी लो है। क्या स्टॉक के प्राइसेस जो है वो राइज करने वाले हैं? क्योंकि हमने देखा जीनस पावर के अंदर कितना बेहतरीन मूवमेंट बना। 60, 70, 80 रुपए का स्टॉक आप देख रहे हैं 260, 250 के आसपास यहाँ पर आ चुका है। तो अभी जीएमआर ग्रुप की कंपनी है और जीएमआर ग्रुप यहाँ पर जो है आपका डीमर्ज होते हुए नजर आया। जीएमआर एयरपोर्ट जो है वो सेपरेटली लिस्ट हुआ है और जीएमआर पावर अलग लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद इसका जो हाई था वो 48 के आसपास था और लगातार ये स्टॉक गिरा ही था। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 रुपए का लो लगा था 2023 अप्रैल में और वहां से देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है और 100% के आसपास का रिटर्न भी इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके डाइवर्सिफाइड की। अब यहाँ पर ये कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसके नाम में ही पावर और अर्बन इंफ्रा का एक झलक जो है वो आपको देखने को मिलती है। 2 काम एक कंपनी के अंदर, लेकिन अगर आप साइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी और कई और काम ये कंपनी करती है। सिर्फ ये 2 काम नहीं, कई और काम करती है। तो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको देखने को मिली है, सिर्फ एक काम में नहीं बल्कि बहुत सारे काम में लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पावर का। पावर में इनके पास जो मेगावाट कैपेसिटी है वो है 4,400 मेगावाट की कैपेसिटी और ये कैपेसिटी के अंदर यहाँ पर आपका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो है आपका 2100 मेगावाट। जी हाँ, 2100 मेगावाट की वर्किंग कैपेसिटी है। 2300 मेगावाट ये अभी इंस्टॉल करने पर लगे हुए हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर। तो अभी 2300 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल होना बाकी है। कुल मिलाकर 4,400 मेगावाट कैपेसिटी वाली कंपनी है। सबसे हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वो टाटा पावर के पास है। लमसम 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले टाटा पावर यहाँ पर टॉप पर आती है। तो अभी यहाँ पर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर कवर करना, बट 4,400 मेगावाट भी कम नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रीन एनर्जी में ये कितना काम कर रहे हैं। देखिए ग्रीन एनर्जी भी पूरा मिक्सअप है ये। आप देखें जो ओल्ड सोर्सेस हैं उससे तो ये जनरेट करते ही हैं। विंड एनर्जी इनके अंदर आती है और विंड पावर से यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर 4,400 मेगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी बन जाएगी। तो अभी काम अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी दिख रही है 28 रुपये 80 पैसे के प्राइस पॉइंट पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वैल्यूएशन यहाँ पर मिल रही है इसको 1,722 करोड़ रुपए की। अब यहाँ पर इनके हाथ ऑर्डर बुक लगी है 13,000 करोड़ की जो कि स्मार्ट मीटरिंग में है। तो यही इंपॉर्टेंट है, कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 1,722 करोड़ है और ऑर्डर बुक जो है उनकी वो 13,000 करोड़ की है। जबकि यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल है नेट सेल बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इतना अच्छा नेट सेल है तो इतनी कम वैल्यूएशन क्या है? क्यों है इतनी कम वैल्यूएशन? इसका कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा, बिल्कुल एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जीएमआर ग्रुप की कंपनी है तो वो नेगेटिव पॉइंट भी आपको खत्म होते हुए नजर आएगा। सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि अर्निंग पर शेयर इसका बड़ा जबरदस्त है। 12.67 का अर्निंग पर शेयर है और अगर आप देखें पी रेशियो सबसे ज्यादा हाईली नोटेड करने वाला है इसका पी रेशियो 2.25। अब ये आंकड़े सही है या नहीं है इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आप भी कैलकुलेट करिए और मैं भी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर इसका पी रेशियो 2.25 है तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो जमीन पर है।
आसमान में नहीं है, जमीन पर है। तो यानी कि आगे वैल्यूएशन बढ़ेगा तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बात डाइवर्सिफाइड है, 28.80 में ऐसा स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, तो ऑर्डर बुक और डाइवर्सिफाइड वजह से ये कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही यूनिक लग रही है ये। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव पॉइंट हमें मिल जाती है इसका क्वार्टरली नंबर्स में ही। देखिए 2 क्वार्टर काफी खराब गए हैं इस कंपनी के, 2023 मार्च और 2023 जून का, जो कि आप देख रहे हैं कि 2022 से सितंबर से लगातार कंपनी की नेट सेल गिर रही है। 1580 करोड़ से गिरकर 1124 करोड़ रह गई है। अब यहाँ पर ये नेट सेल तो कम हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्रॉफिटेबिलिटी। 2 क्वार्टर से कंपनी लॉसेस में चल रही है और आप देखिए 2023 मार्च का 473 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न है, यहाँ पर आपका लॉस है। 2023 से जून में 205 करोड़ का घाटा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ये घाटा कम हुआ है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि कुछ क्वार्टर एटलीस्ट हमें नोट करने पड़ेंगे कि कंपनी के अंदर क्वार्टर दर क्वार्टर क्या दिक्कतें आई हैं और क्या वो क्वार्टर दर क्वार्टर दिक्कतें जो अभी हुई हैं 2 क्वार्टर में वो आने वाले 2 क्वार्टर तक सुधर रही हैं या नहीं। अगर सुधर रही हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये नेगेटिव पॉइंट ही है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअल में आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी पर बिल्कुल दबाव है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशन जो है नहीं बढ़ रही है। और हमने जो एक गिरावट देखी है इसमें, क्योंकि जब लिस्ट हुआ 45-48 रुपए पर, वहां से गिरा, फिर एक रिकवरी आई, फिर वहां से गिर गया, तो वो कहीं ना कहीं ये 2023 के टाइम था और वहीं से यहाँ पर जो है ना नंबर्स के कारण ये कहीं ना कहीं ये डाउन भी गया है। तो ये रीजन है फाइनेंशियल की वजह से, इसके जो अर्निंग्स की वजह से इसकी वैल्यूएशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। लेकिन कंपनी की अगर नेट सेल देखें तो पूरे साल की नेट सेल 5,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा मेंटेन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स अगर आप देखें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी वाले। अब थोड़ा सा अदर इनकम का सपोर्ट तो रहा ही होगा, सिंपल है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर जो बाकी क्वार्टर है वो प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर 2 क्वार्टर में दिक्कतें हैं जो कि अभी रिसेंटली हमारे सामने आई है। सबसे बड़ा एक दबाव है जो है इसका कर्ज। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज है तो बड़ा दबाव लेकर आती है। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं यूपीएल लिमिटेड का। आप सभी जानते हैं यूपीएल लिमिटेड को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब 4 बड़ी कंपनियां अगर आप ऐड कर देंगे तो अकेली एक यूपीएल की नेट सेल बनती है। इतनी बड़ी कंपनी है यूपीएल लिमिटेड, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत लो चली है। क्यों चली है? क्योंकि उस कंपनी के ऊपर 25,000 करोड़ का लोन है। तो ये होता है कर्ज की वजह से कंपनी अपनी रियल वैल्यूएशन नहीं पा रही है। वैसा ही सिनेरियो यहां पर दिख रहा है और मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर कर्ज है, तो कर्ज की वजह से कंपनी अपनी वैल्यूएशन जो है वो नहीं पा रही है। सेम टू सेम यही बात चल रही है जीएमआर पावर एंड अर्बन के अंदर। 8,200 करोड़ का कर्ज है, ये 2023 मार्च के हिसाब से है, लेकिन फिर भी कितना कम हो गया होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तो मोटा मोटा आसपास ही होगा, कर्ज जो है वो आसपास ही होगा। तो ये है इस कंपनी की प्रॉब्लम, इसका कर्ज। दैट्स वाई ये 1700 करोड़ की नेट सेल पर, 1700 करोड़ की एक मार्केट कैप पर काम कर रही है। लेकिन अब इस कंपनी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग में 13,000 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर है और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे चलकर। तो इस पर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा कर चेंजेस आ रहे हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है। तो अभी इस कंपनी को देखूं तो कैसे देखूं? देखिए हमने पॉजिटिव पॉइंट भी हमने देख लिए, नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए। नेगेटिव पॉइंट कोई छोटे पॉइंट नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि फाइनेंशियल से रिलेटेड है। कंपनी के अंदर बिजनेस 2 क्वार्टर से थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कर्ज एक प्रॉब्लम है। अगर आपको नए निवेशक हैं आप और आप स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन 2 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है कि जीएमआर ग्रुप आज नहीं तो कल यहाँ पर अपनी दिक्कतें जो है वो सॉल्व कर देगा यहाँ पर कर्ज की, और अगर आपको ऐसा लगता है और आप निवेश करने के लिए तैयार हैं तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इस नेगेटिव पॉइंट से प्रॉब्लम है तो फिर बिल्कुल दूरियां बना के रखिए, क्योंकि ऑर्डरिंग तो हो चुकी है, 13,000 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिल चुका है, लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड लगेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर जैसे जैसे ये पूरा करेंगे वैसे ही इनकी बैलेंस शीट जो है स्ट्रांगली, हम कहने तो लगे ही हैं कि ऑर्डर की वजह से स्ट्रांग हो गई है बैलेंस शीट, लेकिन एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर करेगी, तो उसमें अभी टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन फिर भी
एक लो वैल्यूएशन को इतना हाई ऑर्डर मिलना बड़ी बात होती है, तो वो यहाँ पर रहता। तो ये तो पुराने लोगों के लिए तो एक बोनस पॉइंट है कि आपके हाथ में इतना बड़ा ऑर्डर है, राइट। तो यहाँ पर नए निवेशक जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से कुछ प्रॉब्लम है तो दूरियां बनाएं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको लग रहा है कंपनी के अंदर टर्न अराउंड जो है वो चल रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए स्टॉक बनता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे निवेशक जो हैं वो यही देखते हैं कि 50 रुपये से कम की कंपनी मिल जाए या कोई पेनी स्टॉक मिल जाए। ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक भी है और एक अच्छे ग्रुप से भी बिलोंग करता है, राइट। ये बात आप समझिए, जीएमआर कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है और अर्बन इंफ्रा के अंदर है, तो कर्ज का यहाँ पर लेन देन तो बना रहता है। विदाउट कर्ज आप इंफ्रा के अंदर रह ही नहीं सकते, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। लेकिन कर्ज की प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंफ्रा के अंदर है कर्ज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लॉस मेकिंग बन गए हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये बहुत ही हाई नेगेटिव पॉइंट है। लगातार ये प्रॉफिट में रहते, ये धीरे धीरे कर्ज कमी रहती इनके अंदर, हमारे पास एक होप रहती, लेकिन अब ये खुद ही नेगेटिव आ गए हैं, तो वो 2 क्वार्टर से प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर आ जाती है बात। और पेनी स्टॉक की परिभाषा ही यही होती है, डेफिनेशन ही ये है कि आप पैसे लगाओ, उस पैसे के बारे में आपको सोचना नहीं है। फिर आपने लगा दिया, अब वो चाहे रिटर्न देगा या नहीं देगा, यही पेनी स्टॉक है। आपको रिटर्न देगा, या तो देगा बहुत अच्छा देगा, या फिर जीरो हो जाएगी वैल्यू। अब एक्चुअल में ये पेनी स्टॉक तो हम कह रहे हैं कि बिकॉज इसका प्राइस छोटा है, इसका मार्केट वैल्यू छोटी है, लेकिन ये अच्छी पेडिग्री से आता हुआ दिख रहा है, तो ये आधा पेनी स्टॉक है। प्राइस वाइज और वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं, लेकिन जो पेडिग्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलोंग करती है जीएमआर ग्रुप से। तो ये यहाँ पर एक बोनस पॉइंट आपको मिल जाता है। तो एक राइट प्राइस में एक आपको ऐसा स्टॉक मिल रहा है जिसका एक ना, आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो पेनी स्टॉक जैसी भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छी कंपनी का, तो वो भी यहाँ पर मिल जाए, तो सारी चीजें एक स्टॉक के अंदर मिल जाए, तो आपके लिए फिर एक बिग बोनंजा मिल जाता है। तो अगर आपको इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जीएमआर की तरफ देखिए। तो ये मैंने आपको एक व्यू दे दिया है, डिसीजन आपका होगा। मैं डिसीजन को थोप नहीं रहा हूं, हालांकि मुझे कवर बहुत पहले करना चाहिए था इस स्टॉक को, लेकिन कवर किया नहीं। दिक्कतें हैं लेकिन कवर करना चाहिए था। और एक और बात, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको व्यू शेयर कर रहा हूं। आपको जैसा लगे आप वैसा ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर चार्ट पर बात करते हो, अपनी बात को खत्म करते हो, तो देखिए 2 टॉप हैं इसके अंदर। एक तो लिस्टिंग जब हुई थी तो 48 रुपए का टॉप था, दूसरी बार एक रिकवरी हुई थी तो इसमें 38 से 39 का टॉप बना था। स्टॉक आपका 28.45 है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ेस हैं। तो यहाँ पर एक लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये 30 रुपए के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो इस स्टॉक के अंदर वो एक दमखम आएगा, क्योंकि 30 रुपए ये लेवल रहा, तो इसको पार करना जरूरी है। 30 रुपए के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करे तो पॉसिबल है ये 38-39 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा या पास जाने की कोशिश करेगा। अगर वो लेवल भी ब्रीच हो गए तो ये 48 की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, जो कि ऑल टाइम हाई स्टॉक का है। तो इस बात पर नजर रखिए, आप इसके लेवल टू लेवल वॉच करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज ये स्टॉक देख लिया तो इसको अब कवर करना ज़रूरी है, तो जैसे ही इसके अंदर कोई अपडेट आएगी या कुछ नया होने वाला होगा ज़रूर कवर करेंगे इस स्टॉक को, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड और एक ऑर्डर बुक बहुत पसंद आ रही है इस कंपनी की। तो जो कर्ज का है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी इंफ्रा के अंदर आप हैं तो कर्ज तो हो गई। तो वही बात है, यहाँ पर सारे फैक्टर हमें समझ लेने हैं, तब जाकर निवेश करना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं या ब्रोकर है, उनसे आप बात करिए इसके ऊपर, थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना, इस ऑर्डर बुक की वजह से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखिएगा इसके ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।